हेलो एवरीवन। तो हम इस सिंपल से क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है फिगर शोज टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg and incline is mu1 equal to 0.20 and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2 is equal to 0.30. Find the acceleration of 2 kg block। 2 kg ब्लॉक का इसमें एक्सीलरेशन पूछा है। तो इसमें दो कंडीशनें हो सकती है। इफ 4 kg is greater than a acceleration of 2 kg, they will move separately मूव करेंगे। पर अगर if a of 2 kg is greater than acceleration of 4 kg, they will move as a system। वो एक सिस्टम की तरह मूव करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर हम इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालें 4 kg की, तो ये होगी mg sin थीटा माइनस एफ काइनेटिक अपॉन m। ये हो जाएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन 4 kg की लेस आएगी एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg से, क्योंकि म्यू यहां से हम देख सकते हैं कि म्यू टू बड़ा है म्यू1 से। तो हम यहां से सीधा कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg is less than acceleration of 2 kg, which means both blocks move together। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। इससे पता चलता है हमारे को द टोटल फोर्स, मैं लिखूंगा टोटल फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन F हो जाएगा। अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं 4 kg और 2 kg का, तो इन दोनों एक तरह से सिस्टम बना रहे हैं। तो ये नीचे को लग रहा होगा फोर्स 4 + 2 mg sin थीटा होता है ना, तो m हो जाएगा 4 + 2 इंटू g sin 30 डिग्री। ये हो जाएगा 4 + 2 g sin 30 डिग्री। तो यहां से आ गया 6 × 10 × 1/2। ये हो जाएगा 30 न्यूटन के बराबर। ओके, अब अगला करते हैं हम यहीं से। फोर्स अप द प्लेन ऑन द सिस्टम पे अपवार्ड कितना फोर्स लग रहा होगा। जैसे 4 kg है और 2 kg है, यहां पर 4 kg पे फ्रिक्शन काइनेटिक आ रहा होगा 1, यहां पर फ्रिक्शन काइनेटिक आ रहा होगा 2। दोनों एक्सीलरेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन काइनेटिक बोलेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फर्स्ट हो गया F काइनेटिक 1 म्यू1 mg cos थीटा। ओके, म्यू1 m1 g cos थीटा। F काइनेटिक 2 हो जाएगा म्यू2 m2 g cos थीटा। तो मैं ये दोनों को ऐड करूंगा, फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन इन दोनों का सम होगा। ठीक है,
तो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स अप द प्लेन इज इक्वल टू mu1 m1 g cos थीटा प्लस mu2 m2 g cos थीटा। तो ये हो जाएगा, यहां से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, mu1 2 g 10 g 10 है 10 cos 30 डिग्री प्लस mu2 4 g cos 30 डिग्री। सारी वैल्यूज पुट करनी, mu1 की भी पुट करेंगे, mu2 की भी पुट करेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 2 mu1 प्लस 4 mu2 इंटू 10 इंटू cos 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.3 इंटू 10 इंटू cos 30.86। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 13.76 न्यूटन के। अब हम नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स डाउन द प्लेन इज इक्वल टू 30 नीचे को आया था और ऊपर को कितने फोर्स लग रहे हैं 13.76, तो अप्रोक्सीमेटली 16.24 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है इस पे, बॉडी पे नेट फोर्स। तो एक्सीलरेशन कॉमन हो जाएगी, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, एक्सीलरेशन कॉमन हो जाएगी फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन कॉमन हो जाएगी 16.24 अपॉन 6, टोटल मास m1 प्लस m2 6 है, यहां से ये आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कॉमन आ गई 2.7 मीटर per second square. Both blocks move with this acceleration. Thank you very much.